नमस्कार, लाइव बिहार का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे, आज से बीपीएससी टीआरई 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है शुरू हो चुकी है, जो कि 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आयोजित की गई है। 22 जुलाई को ये परीक्षा 2 पालियों में होगी, जहां 19, 20 और 21 को ये परीक्षा एक पाली में ही होगी। और इस बार बीपीएससी ने पुख्ता इंतजाम किया है ताकि प्रश्न पत्र लीक ना हो और कोई घटना ना हो। जब हमने भी अभ्यर्थियों से बात की तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार जो सारे प्रश्न थे वो इजी टू मॉडरेट थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जब से मुकेश सहनी की पिता की हत्या हो गई, तब से विपक्ष जो है लगातार सत्ता पक्ष पे हावी हो चुका है। और कल यानी कि 20 जुलाई को विपक्ष जो है वो राज्यव्यापी आंदोलन करेगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बैठक भी कर ली है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जिस तरीके से बिहार में बिगड़ी हुई है उससे नाराज नजर आ रहे हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव से लेके तमाम आला अधिकारी जुड़े हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के एसपी और डीएम जुड़े हैं। शाम के 4 बजे ये बैठक हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे फिर से निशाना साध दिया है और इस बार सम्राट चौधरी भी पीछे नहीं हटे हैं। जहां सम्राट चौधरी को भी इस बार पीके ने घेर लिया और सीधे तौर पे कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जैसे 10-10 लोगों को डुबाने की क्षमता रखते हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हमसे ज़्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई जानता नहीं होगा। इसके साथ वो ये कहते हुए नजर आए कि सम्राट चौधरी ने ये संकल्प लिया था कि हम जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक ये मुरेठा बांधते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ही अभी तक हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने मुरेठा उतार दिया, जिसको लेके अब प्रशांत किशोर उन पर हावी नजर आया। सीधे तौर पे कह दिया कि ना लोगों को अब उन पे विश्वास है ना उनके लिए इज्जत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे हम भागलपुर की, जहां पर प्रेम प्रसंग का जो मामला है वो हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया, जब प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंच गई और धरने पे बैठ गई। और धरने पे बैठने के बाद कलाई काट ली। और जब पुलिस प्रशासन और महिला दरोगा ने उन्हें समझाया कि आप चलिए अस्पताल, आपका इलाज कराना होगा, तो वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। और महिला दरोगा सोनी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जहाँ पर वो प्रेमिका को थप्पड़ जड़ रही है और बाल खींच के अस्पताल लेके जाने की कोशिश करी है। आपको बता दें कि प्रेम प्रसंग का ये मामला भागलपुर से है, जहाँ पर प्रेमी ने प्रेमिका को धोखा दे दिया और सीधे तौर पे कह दिया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे, सावन आने वाला है और सावन आने से पहले कांवड़ यात्रा को लेकर हर जगह निरीक्षण का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन अब इसमें राजनीति भी बहुत हो रही है। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के भाजपा सरकार के फरमान के खिलाफ लालू यादव की बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने सीएम योगी और भाजपा के आला कमान को खड़ी खोटी सुनाई है। रोहिणी ने इसे मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार की घृणित कार्रवाई करार दी है। साथ में कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में नाम का प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान, और अगर वो मुसलमान की दुकान होगी तो उसको नहीं लगाने दिया जाएगा। इस पर रोहिणी आचार्य सीधे तौर पे सरकार पर हावी नज़र आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बिहार में दूसरे नंबर के चाचा भतीजे यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान की जो जंग है अब हाई कोर्ट से होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास फिर से पहुंच चुकी है। जहां पर पिछली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे चिराग पासवान और उस दौरान पशुपति कुमार पारस के दफ्तर का आवंटन रद्द करके वही दफ्तर चिराग पासवान को दे दिया गया था, जिसको लेके चिराग पासवान काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। और दूसरी तरफ पशुपति पारस ने दरवाज़ा खटखटा लिया था कोर्ट का। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी सौगात पशुपति पारस को दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि आज कई एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें से एक ये भी था कि राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर का
जो आवंटन दिया जाता है उसमें संशोधन किया गया और सीधे तौर पे ये दफ्तर अब कहीं ना कहीं पशुपति पारस का रहेगा या चिराग पासवान का, ये देखना लाजमी रहेगा। लेकिन पशुपति पारस को काफ़ी राहत इससे मिली है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे हम नीरज कुमार की, जो कि जेडीयू एमएलसी है। और नीरज कुमार हमेशा ही विपक्ष पे हावी नज़र आते हैं, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं लेकिन वो बिहार में मौजूद नहीं है। अब नीरज कुमार का एक बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा है कि माननीय तेजस्वी यादव का लोकेशन कहाँ है, राघवपुर में है या फुलवरिया में है, 10 नंबर आवास पे है, पटना में है, बिहार में है, दिल्ली के कॉलोनी में है, देश में है या विदेश में है, गरीब जनता का टैक्स, राजकोष के खजाने से वेतन लेते हैं, लोकेशन कहाँ है, ट्वीट दिखाई तो पड़ा आप कि आप कहाँ पर है। ट्वीट के जरिए जहाँ तेजस्वी यादव लगातार बार बार सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं हावी नज़र आते हैं, तो सीधे तौर पे अब नीरज कुमार ने ये कह दिया कि बताइए आपका लोकेशन कहाँ है और आखिरकार आप मुकेश सहनी के पिता के हत्या होने के बावजूद भी उनसे क्यों नहीं मिलने पहुँचे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे रोज़गार की, जहाँ पे बिहार में लगातार रोज़गार की बात होती है। अब स्टेट बैंक की ओर से खुशखबरी सामने आई है। भारतीय स्टेट बैंक में 1040 पदों की भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एसबीआई में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। देश में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने विभिन्न विभागों में अपने एसईओ के लिए 1000 से अधिक पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति दी है। बैंक द्वारा आज यानी कि शुक्रवार 19 जुलाई को सारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार रिलेशनशिप मैनेजर, पीवी वेल्थ, इंटरनेशनल सस्पेंस को लेके और कई और अन्य पदों के लिए यानी कि 1040 पदों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे हम चिराग पासवान की, मोदी के हनुमान की, जहां पर चिराग पासवान हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने पलटी मार दी है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी के हनुमान ने भी पलटी मार दी है। पिछले कई सालों से खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते आ रहे चिराग पासवान भी पलटी मार दिए हैं। चिराग पासवान ने आज बीजेपी सरकार के फैसले का खुला विरोध कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं जाति या धर्म के आधार पे विभाजन नहीं करता हूं और इसका समर्थन भी नहीं करता। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश का है। सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में कांवड़ यात्रा होती है। यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में दुकानदारों को अपने नाम लिखना होगा। यूपी के बीजेपी सरकार ने इस फैसले का सहयोगी पॉलिटिक्स ही विरोध कर रही है। साथ में पहले जेडीयू ने इसका विरोध किया, अब चिराग पासवान भी मैदान में उतर गए हैं। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने योगी सरकार के फैसले को गलत ठहराया। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं 21वीं सदी का शिक्षित युवा हूँ और मेरी लड़ाई जातिवाद या बार किसी संप्रदाय से नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप हिंदुओं को कुछ दे नहीं सकते और इसका मैं खुला विरोध करता हूँ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर है रोजगार से जुड़ी हुई। बिहार में 1333 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती जारी कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 23 विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1333 पदों पर भर्ती निकाली है। बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। इस भर्ती के लिए आवेदन आप bpsc.bih.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। ऐसे में और भी काफ़ी वैकेंसियां हैं और ये रोज़गार से जुड़ी खबर थी। आप बने रहिए ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।